जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा, तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं, बहनें, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है, तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी,
सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। अस्पतालों में जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है, उसका भी इन वर्गों की सुन के जब घर लौट आती है, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के मां पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा। तुम परिवार वाले हो, अरे तुम्हें तो इस दर्द का पता चलना चाहिए था, तुम्हें नहीं चला क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती है। हमारी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान बढ़े, ये डबल इंजन की सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने इसके लिए ईमानदारी से काम किया। भाजपा सरकार ने तय किया कि सभी राज्यों में महिलाओं की सुनवाई के लिए वन स्टॉप सेंटर, थानों में महिला हेल्प डेस्क और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। आपको हैरानी होगी, 6-7 साल पहले हमारे देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सिर्फ 1,10,000 थी। मैं पूरे देश की बात बताता हूं। अब महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सिर्फ 5-7 साल में 2.25 लाख के भी ऊपर पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, यूपी में इतने दशकों तक कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें रही, लेकिन योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में करीब 11,000 महिला पुलिसकर्मी थी। 11,000। 7 दशक के बाद कहां पहुंचे? 11,000। बीते 5 साल में ही हमारे योगी जी ने, भाजपा सरकार ने लगभग 20,000 नई भर्तियां हमारी बेटियों की पुलिस में की है भाइयों। और इतना ही नहीं, हमने पुलिस में ही बेटियों की भागीदारी की ऐसा नहीं, बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे अर्धसैनिक बलों और सेना में भी हम बेटियों की भागीदारी का विस्तार कर रहे हैं। आज बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडो बनकर देश और समाज को सुरक्षा दे रही है। सेना में भी हर मोर्चे को हमने बेटियों के लिए खोल दिया है। सैनिक स्कूलों, मिलिट्री एकेडमी में अब बेटियां भी पढ़ाई कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही है। भाइयों और बहनों, ये प्रयास बेटियों की सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी के तो है ही, उससे भी अधिक ये बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी है। हम ऐसे ही सामर्थ्यवान उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के लिए आपसे फिर एक बार दोबारा भारी समर्थन मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों,
2017 से पहले के 1.5 दशकों में आपने देखा है कि इन लोगों ने बारी बारी से सत्ता भोग किया, लेकिन विकास को भी जाति और पंथ के दायरे में समेट दिया। हर सुविधा में ये लोग भेदभाव करते थे, पक्षपात करते थे। बाराबंकी और अयोध्या राजधानी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। यहां बिजली की क्या स्थिति थी? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा ही बहुत कम होती थी। जो पैदा होती थी वो दशकों पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों, पुराने ट्रांसफार्मर का नेटवर्क, वही उसको खा जाता था। केंद्र सरकार ने पूरे देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने और ट्रांसमिशन पर बहुत अधिक काम किया। पहले गांव में ट्रांसफार्मर जल जाए, कई कई दिन तक बदला नहीं जाता था। गांव के गांव अंधेरे में रहते थे। योगी जी की सरकार में अब ट्रांसफार्मर बदलने में देरी नहीं होती। जल्द से जल्द बिजली लाने का प्रयास होता है। भाइयों और बहनों, ये मानव स्वभाव है कि जब किसी की एक आकांक्षा की पूर्ति होती है तो उसमें अगली आकांक्षा जाग जाती है। जैसे किसी को सामान्य सा मोबाइल मिल जाए तो फिर उसका मन करता है कि कुछ दिन बाद वो और अच्छा स्मार्टफोन खरीद पाए। इसी प्रकार जब विकास भी नई आकांक्षाओं को जन्म देता है। जिन गांवों में सड़क आ गई, वहां सिंगल पट्टी है तो डबल पट्टी मांगेंगे, डबल पट्टी है तो ऑल वेदर रोड की आकांक्षा बढ़ती है। जहां हाईवे आ गए, रेल आ गई, वहां लोग एयरपोर्ट चाहते हैं। पहले बसपा और फिर सपा ने तो विकास की इस आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था। इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। इन दिनों आप सब टीवी वाले गांव गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोटता है, नहीं नहीं लेकिन उसका क्या, उसका क्या। तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं उसमें से दूसरा अर्थ निकालता हूं। मैं देखता हूं कि मैंने आज देश में एक वातावरण पैदा किया है, जिस वातावरण से लोगों की चाह बढ़ी है। उनको लगता है इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए, इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए। और लोग पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए, ये इलाका ही ऐसा है, लोग ये चलो भाई भगवान ने जन्म दिया गुजारा कर लेंगे। आज ऐसा नहीं कह रहे हैं। मुझे गर्व है, मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है।
भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार आपको बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। अयोध्या में हो रहा एयरपोर्ट का विस्तार इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और सशक्त करने वाला है। इससे देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। 21वीं सदी में अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे अवध क्षेत्र से पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं को विस्तार देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। उसके पहले क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बाराबंकी से सुन रहे थे। एक तरफ जहां चौथे चरण का आज रण है, मतदान हो रहा है, तो वहीं पांचवें चरण के लिए चुनावी प्रचार प्रसार भी तेजी के साथ हो रहा है। ये महा कवरेज लगातार इसी तरह से हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। को हमने जो योजनाएं दी है उसका लाभ मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ बाराबंकी में ही हमने कितने रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी का बताता हूं, और सीधे उनके बैंक खाते में गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। कितना पैसा गया बताओ? 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया अकेले बाराबंकी में किसान के खातों में गया है। अगर मैं बाराबंकी के लिए 800 नहीं 200 करोड़ की भी योजना जाहिर करता ना, तो अखबार वाले, टीवी वाले हेडलाइन बना देते, बाराबंकी के लिए 200 करोड़। 800 करोड़ दे चुका हूं भाइयों, 800 करोड़ दे चुका। हमारी सरकार अपने मेहनत कर किसानों के सामर्थ्य में सहयोग के लिए खर्च कर रही है। साथियों, भाजपा सरकार की कार्य संस्कृति है कि हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। चीनी की पैदावार अधिक हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर गई,
तो गन्ना किसानों को बहुत समस्या आती है। लेकिन सपा बसपा वालों ने इसका आसान रास्ता निकाला और चीनी मिलों को ही बंद कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भाजपा की सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रही है। हमने चीनी मिलों की सेहत तो सुधारी, गन्ने से इथेनॉल पर भी जोर दिया। यानी जब गन्ना ज्यादा हो जाए तो बेकार ना हो जाए, उसे इथेनॉल बनाया जाए ताकि मेरे किसान को परेशानी न हो। इथेनॉल की बिक्री से जो पैसा मिल रहा है वो चीनी मिलों के साथ ही गन्ना किसानों का भी फायदा कर रहा है। साथियों, पशुधन हमारी खेती का अभिन्न हिस्सा है। पशुधन की समृद्धि के लिए हमारी सरकार आजादी के बाद पहली बार, दोस्तों आप देखिए ये सरकारें कैसे चलाते थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। आजादी के बाद पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पशुओं के टीकाकरण का अभियान चला रखा है। हम सिर्फ कोरोना के लिए मनुष्य का टीकाकरण कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज जो हमारे पशुओं को होता है उनको बचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का टीका अभियान चला रहे हैं भाइयों। हमारी सरकार ने गोबरधन योजना भी शुरू की है। पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए यूपी में अनेकों प्लांट का निर्माण हो रहा है। इस गोबर से भी किसानों की कमाई होगी और साथ ही उन्हें जैविक खाद भी मिलेगी। खेती का खर्चा कम होगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन का काम तेजी से जारी रहे, ये यूपी के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करने आया हूं, भारी बहुमत से योगी जी को फिर से लाना है। और इसलिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी जबरदस्त रैली की आपने और मैं देख रहा हूं उत्साह भी जबरदस्त है। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना, चलिए हो गया आप सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। अब जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, घर घर जाओगे, मोदी जी ने प्रणाम कहा है ये हर एक को बताओगे, मोदी जी का नमस्ते पहुंचाओगे, उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहेंगे, उनको वोट देने के लिए बताएंगे, कमल पे बटन दबाने के लिए समझाएंगे, ज्यादा ज्यादा वोट करवाएंगे, पक्का करेंगे, जी जान से करेंगे। भाइयों बहनों, यही उत्साह, यही कमिटमेंट एक बार भाजपा की सरकार बनाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है, आप आगे आ जाइए।